आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज क्लास इन सी। देखते हैं स्टोरेज क्लास क्या होता है और क्यों उसको सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी सी प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल की विजिबिलिटी क्या होती है, वो वह जो डिक्लेयर किया गया वेरिएबल है वो मेमोरी में किस स्थान पर जाके स्टोर हो रही है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है। लाइफ टाइम मतलब कब तक वो लाइव करेगा, या फिर उसकी विजिबिलिटी क्या होती है किसी वेरिएबल की। इन सभी चीज़ों को जो डिटरमाइन करता है उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास इन सी आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, मेमोरी लोकेशन एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी डिक्लेयर किए गए वेरिएबल की लाइफ टाइम डिटरमाइन करने के लिए, विजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर किया गया वेरिएबल जो है मेमोरी की किस लोकेशन पर जाके स्टोर्ड हुआ है, या इनिशियल वैल्यू उस डिक्लेयर किए गए वैल्यू जो वेरिएबल है उस पर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। इन सभी चीज़ों को जो डिटरमाइन करता है वही स्टोरेज क्लास कहलाता है सी लैंग्वेज में। स्टोरेज क्लास आर यूज टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ वेरिएबल और अ फंक्शन। स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में क्यों यूज़ किया जाता है, वेरिएबल और फंक्शन के फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। 4 टाइप्स के स्टोरेज क्लास होते हैं सी लैंग्वेज में। पहला है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, दूसरा है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, तीसरा है स्टैटिक स्टोरेज क्लास और लास्ट है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं, एक कॉलम से इसको और समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद एक एक करके सभी स्टोरेज क्लास को डील करते जाएंगे। मैं यहाँ पे कॉलम बनाई हूँ। पहला है स्टोरेज क्लास का, जितने 4 टाइप्स के स्टोरेज क्लास होते हैं, तो ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, ये सब क्या है मैं अभी बताऊँगी। उस नेक्स्ट है, चूँकि स्टोरेज क्लास जो है मेमोरी लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं, मतलब डिक्लेयर किया गया वेरिएबल मेमोरी के किस स्थान पर जाके स्टोर हुआ है उसको डिटरमाइन करता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होती है उसको भी डिटरमाइन करता है। लाइफ टाइम, वेरिएबल का लाइफ क्या होता है कि वो पूरे प्रोग्राम में या ऑल ओवर एंटायर प्रोग्राम में कब तक वो लाइव रहेगा वेरिएबल, उसको डिटरमाइन करते हैं। और लास्ट है स्कोप या विजिबिलिटी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इससे पहले वाले पार्ट में देखे थे कि अलग अलग स्कोप होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इस प्रकार का। तो ये जो है विजिबिलिटी को भी डिटरमाइन करता है वेरिएबल के, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, चूँकि स्टोरेज क्लास 4 टाइप्स के स्टोरेज क्लास होते हैं, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें सभी टाइप्स में, ये 4 टाइप्स में कोई एक कीवर्ड्स छुपे हुए हैं। जैसे कि पहला है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, तो यहाँ पे देखो ऑटो वर्ड आया है, तो ऑटो एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में जिसको यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में अगर हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास देख रहे हैं तो इसमें जो वेरिएबल का डिक्लेयर किया जाता है उसमें ऑटो नाम के कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ऑटो कीवर्ड के साथ इस टाइप के या स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया जाता है ऑटो कीवर्ड के साथ। और जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में जो वेरिएबल ऑटो कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं वो मेमोरी में, रैम में जाके स्टोर्ड होते हैं। इनकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। लाइफ टाइम जो है लोकल वेरिएबल जैसा होता है। लोकल वेरिएबल मतलब इनसाइड अ फंक्शन, और इसकी जो विजिबिलिटी होती है विद इन अ ब्लॉक होती है। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो इसमें एक्सटर्नल नाम के कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है कीवर्ड के साथ में। इसका मेमोरी लोकेशन भी रैम है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है, इनिशियल वैल्यू 0 होती है। लाइफ टाइम ग्लोबल वेरिएबल जैसा होता है, मतलब आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है और उसको मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जाता है। इसकी जो विजिबिलिटी है वेरिएबल की वो टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए तब तक इसकी विजिबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। मेमोरी लोकेशन इसका रैम है, इनिशियल वैल्यू 0 है और लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल जैसा होता है, मतलब विद इन अ फंक्शन। विजिबिलिटी जो है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट्स बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, या वेरिएबल की वैल्यू की विजिबिलिटी बनी रहती है डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसमें रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है।
इस वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है वो CPU रजिस्टर में जाके वेरिएबल स्टोर होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल जैसा होता है, मतलब इनसाइड अ फंक्शन इसकी लाइफ होती है। और इसकी जो विजिबिलिटी है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास की विजिबिलिटी विद इन द फंक्शन, मतलब केवल फंक्शन के अंदर ही होती है। तो कॉलम से यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कौन से वेरिएबल को किस प्रकार से यदि डिक्लेयर किया जाए तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, लाइफ टाइम क्या होगा और विजिबिलिटी कब तक बनी रहेगी। अब इस कॉलम में हम जनरली दो प्रकार के मेमोरी का यूज़ हम देख रहे हैं, जिसमें से पहला है रैम, इसको जनरल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। और दूसरा मेमोरी यूज़ हुआ है यहाँ पे CPU रजिस्टर, या इसी को CPU मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके सभी स्टोरेज क्लास को डील करते हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो है नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी।